हर महादेव। अपनी आंखें एक बार फिर बंद कीजिए। कल्पना कीजिए, भोर का समय है। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही है। शिव मंदिर के प्रांगण में दीपक की लौ शांत होकर जल रही है। आपके हाथ में गंगा जल का एक छोटा सा पात्र है। आप धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। जल की हर बूंद शिवलिंग को स्पर्श कर रही है, लेकिन अचानक मानो भीतर से एक प्रश्न उठता है, क्या केवल इतना ही अभिषेक है? और उसी क्षण महादेव का मौन मानो शब्दों में बदल जाता है। जल मेरे ऊपर गिरा है, लेकिन क्या तुम्हारे भीतर का क्रोध भी बहा? दूध मेरे ऊपर चढ़ा है, लेकिन क्या तुम्हारे भीतर की कटुता भी पिघली? बेलपत्र मेरे चरणों में रखा है, लेकिन क्या तुमने अपना अहंकार भी रखा? उस क्षण आपके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि पहली बार आपको एहसास होता है कि शायद वर्षों से आप शिवलिंग का अभिषेक करते रहे, लेकिन अपने मन का कभी नहीं। महादेव कर्म को सबसे बड़ा अभिषेक क्यों कहते हैं? जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति सुबह मंदिर आए, जल चढ़ाए और मंदिर से बाहर निकलते ही किसी गरीब का अपमान कर दे, झूठ बोले, किसी का हक छीन ले, कटु वाणी बोले, तो क्या उसका अभिषेक, जलाभिषेक पूर्ण हुआ? या वह केवल एक परंपरा निभाकर लौट आए? महादेव कर्म के देव हैं। उनका पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि पूजा का सबसे बड़ा प्रमाण मंदिर में नहीं, व्यवहार में दिखाई देता है। महादेव का मौन संदेश। महादेव कहते हैं, तुम मुझे जल चढ़ाने से पहले अपने शब्दों को पवित्र करो। मुझे दूध अर्पित करने से पहले अपने मन को निर्मल करो। मुझे बेलपत्र अर्पित करने से पहले किसी टूटे हुए हृदय को जोड़ने का प्रयास करो। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा अभिषेक है। एक भावपूर्ण कथा। एक दिन एक निर्धन वृद्ध मंदिर पहुंचा। उसके पास ना दूध था, ना शहद, ना घी। उसने केवल 2 बूंद जल चढ़ाए और हाथ जोड़कर कहा, महादेव, आज मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। यदि अनजाने में कोई भूल हुई हो, मुझे सुधार देना। उसी समय एक धनी व्यक्ति सैकड़ों लीटर से अभिषेक कर रहा था, लेकिन उसके मन में अहंकार था, क्रोध था, दूसरों के लिए तिरस्कार था। अगर महादेव दोनों को देखे तो उनकी दृष्टि किस पर ठहरेगी? उस जल पर या उस भाव पर? श्रावण का सबसे बड़ा संकल्प। इस श्रावण केवल एक संकल्प मत लीजिए कि हर सोमवार जल चढ़ाऊंगा। एक और संकल्प लीजिए, आज किसी का अपमान नहीं करूंगा, आज किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, आज किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा, आज क्रोध आने पर भी मौन रखूंगा। विश्वास मानिए, महादेव को यही अभिषेक सबसे अधिक प्रिय होगा। हर व्यक्ति अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ आदतें और कुछ कर्म प्रवृत्तियां लेकर चलता है। मेरे अनुभव में जन्मतिथि कई बार यह समझने में सहायता करती है कि व्यक्ति किस प्रकार की मानसिक या व्यवहारिक चुनौती से बार बार जूझ सकता है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति किसी अंक में नहीं, आपके कर्म में है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूँ, न्यूमरोलॉजी दिशा दिखा सकती है, चलना आपको ही होगा। आज का आत्मचिंतन। आज रात सोने से पहले महादेव के सामने सिर्फ एक प्रश्न रखिए, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन का वह कौन सा कर्म है जिसे बदलने की सबसे अधिक आवश्यकता है? उत्तर शायद तुरंत ना मिले, लेकिन श्रावण का प्रत्येक दिन आपको उस उत्तर के और निकट ले जाएगा। अब एक और रहस्य से है, अगर महादेव को सबसे अधिक प्रिय हमारा कर्म है, तो ऐसे कौन से कर्म हैं जो महादेव की कृपा को हमारे जीवन में सहज रूप से आकर्षित करते हैं, और कौन से कर्म अनजाने में हमारी आध्यात्मिक उन्नति को रोक देते हैं? पाठ 4 में हम इन्हीं कर्मों के रहस्य को गहराई से समझेंगे। श्रावण में कौन से 7 कर्म आपको महादेव के और निकट ले जाते हैं, और कौन सी 7 भूलें आपकी साधना को कमजोर कर देती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महाकाल। महाकाल की कृपा जीवन की दिशा। हर हर महादेव।